इसके लिए पहले जगह देखनी पड़ेगी कि लगाना कहाँ है। पूरी तैयारी कर ली है मैंने, वरना ये पन्नी के अंदर अंदर ही खराब हो जाएंगे। 2 आम के पौधे लगाए थे मगर वो सक्सेसफुली नहीं हुए। तो देखो जड़ें बहुत अंदर अंदर तक गई हुई है इसकी। रोटी तो भाई दोस्तों गाय के लिए सबसे पहले रखनी पड़ती है। एक आम का पेड़ हमारा यहाँ भी है छन में, मतलब 8 लोग हो गए अब टोटल गाँव में। अमरूद के इतने सारे पौधे भी लगाने के लिए लगभग ये हाल करे चिड़ियाओं ने जापानी फल के। ये पकने से पहले ही खानी पड़ेगी भाई सारी। और सारे अमरूद के पौधे मैंने निकाल दिए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे अब रोकना पड़ेगा भाई। फील तो आ रहा है भाई अब कि किसी नई जगह पे आ गया मैं। रोड का काम शुरू हो गया ना तो भाई ये रास्ता अबैंडन हो ही जाएगा। यहाँ से अपना गाँव भी बिल्कुल मस्त दिखता है ऊपर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। मौसम दोस्तों आज काफ़ी हद तक बढ़िया हो रखा है भाई, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, काफ़ी हद तक ठंडा है भाई आज। मगर यहाँ सामने तो भाई धीरे धीरे करके साफ़ भी होने लग गया है। बस बाद में धूप के दर्शन ना हो जाएं फिर भाई मौसम बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत तेज़ गर्मी होने लग जाती है। अभी फ़िलहाल चारों तरफ से ठीक है, ठंडा ठंडा हो रखा है मौसम। पिछले कल तो भाई दोस्तों इतनी तेज़ धूप थी ना भाई, गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, बाहर निकलना ही मुश्किल हो जा रहा था। एक तो घर के अंदर भी वैसे ही गर्मी होती है क्योंकि छत बहुत गर्म हो जाता है। गांव में मौसम ऐसा ही हो रखा है आजकल, कभी 3-4 दिन के लिए लगातार बारिश होती है, फिर 1-2 दिन के लिए तेज़ धूप हो जाती है। आज तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये काम करना है। मोरिंगा के पौधे लगा रखे थे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, तो इन्हें ऐसा करता हूँ कहीं खेत में सेट कर ही देता हूँ। आजकल ही टाइम है ये पेड़ पौधे लगाने का, उसके बाद तो भाई इसके लिए पहले जगह देखनी पड़ेगी कि लगाना कहाँ है। पूरी तैयारी कर ली है मैंने, मिट्टी वगैरह में हाथ वरना फटने लगते हैं हाथ मिट्टी से, इसलिए ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं अच्छे से। वैसे तो ये वो हैं सर्जिकल ग्लव्स, मगर अपना काम चल जाएगा इनसे। काफ़ी ठीक ठाक हो चुके हैं इनके पौधे, खेतों में लगाने लायक हो ही चुके हैं। ज़्यादा देर अगर इसमें ही रहेंगे ये तो सही से ग्रो भी नहीं हो रहे हैं, ये भी इससे ज़्यादा हो नहीं रहा और इसके पत्ते भी हल्के हल्के पीले पीले होने लग गए। अब इसका मतलब ये है कि भाई इनको खेतों में लगाने का टाइम आ चुका है, वरना ये पन्नी के अंदर अंदर ही खराब हो जाएंगे सारे पौधे। उठाते हैं अपना हथियार दोस्तों, कुटुला, और निकलते हैं कहीं। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक पौधा यहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी जगहों पर लगाना ये सही रहेगा पेड़। ये डंगा नीचे ना आए और इससे पेड़ों से ऐसा रहता है कि भाई पकड़ बनी रहती है, मिट्टी मिट्टी गिरती नहीं है ज़्यादा। इस वाले खेत में दोस्तों पहले कभी खेती नहीं हुई है शायद, क्योंकि भाई इसके घास बहुत गहरे गहरे घुसे हुए अंदर तक ज़मीन में। इसके बगल वाले में तो हमने बहुत कुछ बीज रखा है। अब इस पन्नी को मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल दूँ या इस पन्नी को बाहर से फाड़ के फिर डालूं इसको अंदर, क्योंकि भाई नीचे से तो ये पन्नी फटी हुई है वैसे भी। तो ऐसा करता हूँ इसको डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, वरना मैं अगर इस पन्नी को फाड़ने बैठूंगा ना, मिट्टी है जो इसके अंदर गमला गुमला सब अलग फलग हो जाएगा, फिर इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे ग्रो होने के। एक भी छन लगा। चलो भाई दोस्तों एक पौधा लगाने का काम तो हो गया, बस बढ़िया लोकेशन में लग गया ये पौधा यहाँ पर। अब एक लोकेशन और बताइए माताश्री ने, तो वहाँ पर भी लगाए जाते हैं, वहीं जहाँ पर मैंने गन्ना बीज रखा है उसके ऊपर वाले खेत में। थोड़ा पानी भी डाल ही देते हैं, आसपास की मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी सी हो रखी है, ड्राई ड्राई सी। अब बस अच्छे से ये जम जाना चाहिए इसमें ज़मीन में। अब कुछ एक पौधे हैं दोस्तों इस वाले खेत में भी लगाने। ये वाला खेत तो आपको पता ही है, इसमें मैंने गन्ने लगा रखे हैं यहाँ नीचे, मगर यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है अभी। पिछली बार दोस्तों मैंने इस वाले खेत में 2 आम के पौधे लगाए थे, मगर वो सक्सेसफुली नहीं हुए, वैसे के वैसे ही सूख गए। इस जगह पे मैंने लगाए थे वो। इस वाले खेत में तो भाई दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा घास है, तो देखो जड़ें बहुत अंदर अंदर तक गई हुई है इसकी। गड्ढा तो मैंने कर दिया है, अब इसमें भी बीज देते हैं। 3 पौधे हैं मोरिंगा के, पहले इनको अलग करना पड़ेगा यार, डायरेक्ट मैं इसको ऐसे डाल नहीं सकता। बिल्कुल केक की तरह अलग हो गया दोस्तों ये तो देखो। मच्छरों ने बहुत परेशान कर दिया भाई दोस्तों, जहाँ जहाँ पर ये लंबा लंबा घास हो रखा है वहाँ मच्छर बहुत ही ज़्यादा हैं, बुरे हाल कर दिए काट काट के, हाथों में बाजुओं में सब जगह। अब एक पौधा यहाँ भी लग गया, अब 2 पौधे और बचे हैं, इनको यहीं कहीं लगाना पड़ेगा इस तरफ। पौधे तो दोस्तों बहुत सारे हो रखे हैं अभी भाई, मोरिंगा के अभी और पड़े हुए हैं, फिर अमरूद के पौधे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। जगह ही नहीं मिल रही है लगाने की, कहाँ लगाएं। दूर दूर लगाएंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर उनकी सुरक्षा भी नहीं कर सकते। नज़दीक नज़दीक में भाई जगह ही नहीं बची है। और दोस्तों इस वाले खेत में लग गए भाई 3 पौधे, और एक तो मैंने यहीं पर लगा दिया और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, इधर लगा रखा है, मतलब लाइन में मैंने तीनों एक साथ लगा दिए। यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा है बीच में। वैसे तो इस वाले खेत में एक प्रॉब्लम ये भी है भाई कि इसमें
चूहे बहुत हुड़दंग मचाते हैं। गड्ढे ही गड्ढे कर रखे हैं भाई पूरे खेत में। अब उससे इन पौधों को कोई नुकसान ना हो तब बढ़िया है। ये देखो मच्छरों ने क्या हाल किए, बाजू के गोले उपाड़ दिए भाई। अभी मेरे पास मोरिंगा के 7 पौधे और बचे हैं, उनको भी 3 या 4 पौधे उसी खेत में लगा के आऊँगा थोड़ी देर बाद। 4 इसमें 3 इसमें। पहले दोस्तों ज़रा गाय से मिलकर आ जाते हैं, फिर बाकी ये काम उसके बाद करूँगा भाई धीरे धीरे करके। किधर हो रही है आपकी गश्त? बस जा रहे छन में। छन्नी में? हाँ छन्नी में उसके लिए रोटी वोटी ला रखी है जेब में। हो गया नाश्ता? नाश्ता हो गया बेटा। अच्छा ठीक है। रोटी तो भाई दोस्तों गाय के लिए सबसे पहले रखनी पड़ती है, वरना छन में पहुंचते ही वो सबसे पहले यही पूछती है, हाँ भाई कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो। वैसे तो बछड़ी चरने के लिए जा रखी है, गाय फिर वही अकेली होगी छन में। ये देखो दोस्तों मैंने बोला था ना, वो एंटर होते ही वो लग जाती है कि क्या लाए हो। लाया हूँ भाई, लाया हूँ, ये ले। उसको चाहिए ही होता है भाई कुछ ना कुछ, चाहे एक रोटी आधी टुकड़ा ही ले आओ, बस उसको चाहिए है ना। कालू जी कुछ एक पौधे माता श्री यहाँ छन वाले खेतों में भी लगाने के लिए बोल रही थी। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक तो शायद हमारा ही है, ये वाला सारा गोबर यहीं फेंक रहे हैं अब नीचे की तरफ खेत में अपने, क्योंकि भाई पीछे छन के पास भाई बहुत ही ज़्यादा ढेर बन जा रहा है फिर गोबर का। तो यहाँ खेत में ऐसा है कि भाई सही रहेगा, यहीं पर ये सड़ता गलता जो भी है खाद बनती रहेगी अपने आप। शायद नीचे वाला ये भी हमारा है, ये सारे ही हमारे हैं शायद यहाँ से नीचे तक। एक आम का पेड़ हमारा यहाँ भी है छन में, मगर इसमें अभी आम बिल्कुल नहीं आते, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब शुरू होंगे इसमें आम। अमरूद के पौधों के लिए देखना पड़ेगा भाई लोकेशन बढ़िया सा कहाँ लगाने, नज़दीक नज़दीक से लगाने पड़ेंगे कहीं पर, ताकि उनकी अच्छे से सुरक्षा भी होती रहे। अब उठना चाहो क्या? अच्छा हाँ घास है क्या? मैं स्वाद थकान लगी वेल तो वाला ना थकान नहीं लगी। अच्छा बबुल लिया गाड़ी में आराम से। पिछले कल भागा चाची भी वापस आ गई गांव, लगभग 14-15 दिन की छुट्टी। अब उनकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, बढ़िया है, दवाई ले आए हैं साथ में। पिछले कल उनको लेने गया था मैं, वो सामने रौल है गुरखणी धार से भी उस तरफ, यहाँ से इस तरफ वाली पहाड़ी, क्योंकि वही शाम का टाइम था वो जब चाची आई थी, तो उनको लेने के लिए मैं चले गया। अब फिर हो गए 2, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 लोग हो गए अब टोटल गाँव में। ये देखो चिड़ियाओं ने क्या हाल किया जापानी का, आधी खा के वहीं छोड़ दिए पेड़ में, उसमें वो लग गए अंगारे मधुमक्खियां टाइप की। ये देखो एक यहाँ पर खा रखा है। बंदर और लंगूरों का तो ऐसा है दोस्तों कि भाई उनको भगा दिया तो वो दिखते भी है कि कहाँ चले गए, उधर चले गए, मगर चिड़ियाओं को कहाँ तक भगाएंगे यार, वो दूर जाती है और चुपचाप से वापिस आ जाती है। एक दिन की धूप से देखो मौसम के हाल, ये पूरे पहाड़ में पॉल्यूशन है, ये धुआं। और दोस्तों अभी देखो ये अमरूद के इतने सारे पौधे भी लगाने के लिए, लगभग 15 या 20 पौधे हैं इसमें, और इसने अंदर ही अंदर जड़ें पकड़ना भी शुरू कर दिया था भाई। एक तो यार दोस्तों अब धूप भी आने लग गई भाई, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। ये देखो दोस्तों ये हाल करे चिड़ियाओं ने जापानी फल के। चिड़ियाएँ भी उसी वाले फल पे अटैक करती है जो ज़्यादातर मीठा हो चुका होता है, खाते हैं इसको, आधा काट के जहाँ से चिड़िया ने खाया हुआ उसको निकाल देंगे बाहर। अंदर से तो काफ़ी हद तक ये लाल लाल हो चुकी है, अभी इन्होंने और लाल होना था, मगर भाई चिड़ियाएँ छोड़ेगी तो। वैसे दोस्तों हो तो बढ़िया रही है, बिल्कुल मीठी मीठी, कच्चा केला खाकर होता है ना मुंह में टटमोरा सा, वैसा ही हो रहा है अभी हल्का हल्का सा। बाकी मीठी तो बहुत बढ़िया हो रही है भाई। अभी थोड़ी सी कसर और बाकी है इसमें। अब मेरे को लग रहा है नहीं कि पकने से पहले ही खानी पड़ेगी भाई सारी, क्योंकि भाई बाद में अगर पक भी जाएगी ना, चिड़ियाएँ इनको छोड़ेगी भी नहीं पेड़ में, सारी खत्म कर देगी। इस पेड़ को बड़ा होने में भी काफ़ी साल लगे थे भाई, क्योंकि ये वाला पेड़ भाई दोस्तों ग्राफ्टेड नहीं था। जो ग्राफ्टेड फ्रूट के पौधे होते हैं ना, वो भाई छोटे छोटे में ही फल देना शुरू कर देते हैं, इतने बड़े बड़े भी नहीं होते वो तो। और दोस्तों अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अपना खाना पीना भी हो चुका है, तो भाई अपना जो काम पेंडिंग था पड़ा हुआ उसको रिज्यूम करते हैं। अमरूद के पौधे लगा लेता हूँ कहीं खेतों में, लोकेशन मुझे मिल ही गई है कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। कुछ एक पौधे तो मुझे ये नीचे वाले खेत में लगाने हैं, और सारे अमरूद के पौधे मैंने निकाल दिए हुए हैं। ये छोटा वाला भी इसी के साथ ही जोड़ दूंगा।
अपने घर के नीचे वाले खेतों से शुरुआत करते हैं 2 बड़े बड़े पौधों को, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। शायद यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाएं, चौकीदारी करने के लिए भी सही है नज़दीक में। अब इस वाले पौधे को दोस्तों यहाँ बगल में लगाऊंगा। यहाँ पर पहले एक संतरे का पेड़ हुआ करता था जो भाई सूख चुका है, तो उसके बदले में अब यहाँ अमरूद का पेड़ लगेगा। और दोस्तों लग चुका है दूसरा पौधा भी, मगर मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे अब रोकना पड़ेगा भाई। बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। आज के लिए बहुत है भाई दोस्तों इतना पौधारोपण। 3, 4, 5 पौधे तो मैंने लगा ही दिए जगह जगह पे। 2 पौधे तो मैंने दोस्तों इसी वाले खेत में लगा दिए, एक यहाँ पर जैसे लगाया है और एक वहाँ पर लगाया है, और 2 पौधे मैंने इस वाले खेत में लगाए हैं, और एक पौधा दोस्तों मैंने यहाँ मुंगरी के बीच में भी लगा दिया। मुंगरी तो चले जाएगी मगर अमरूद का पेड़ काफ़ी सही लगेगा यहाँ पर। अरकंडाई वालों का रास्ता देख कर आते हैं, जो उन्होंने 3-4 दिन पहले तैयार करा हुआ है। घास तो भाई दोस्तों इस रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा है। पहले मैं सोच रहा था कि ये अरकंडाई गांव वालों ने ये वाला रास्ता सिर्फ यहाँ रौले तक ही क्यों किया। फिर भागा चाची ने बताया कि भाई इससे आगे वाला रास्ता वो हमारी टेरिटरी में आता है, हमारे गांव में, तो वो उससे आगे नहीं करेंगे, इससे आगे हमको ही करना पड़ेगा। भाई घास देखो कितना हो रखा है इस रास्ते में, पता भी नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ है। खेत तो वैसे हमारे भी है यहाँ पर, मगर याद नहीं आ रहा यहाँ पर घास काटने भी आए थे हम। जब बाद में घास कटाई का काम शुरू होगा तभी याद आएगा वो। तो ये पजामा लाकर गलती तो नहीं कर दी मैंने। अरे भाई कितने सारे कुंबर फंस गए इसमें। और दोस्तों फाइनली पहुँच गया मैं भाई रास्ते के बिल्कुल एंड पर। उन्होंने सिर्फ यहीं तक ही बनवाया ये रास्ता। ये रोला आ जाता है, इसके उस तरफ से ये रास्ता अब शुरू, और वो हमारी टेरिटरी है। अब उस रास्ते को हमें ठीक करवाना पड़ेगा, और हमारे प्रधान जी का तो क्या ही कहना। बढ़िया कर दिया इन्होंने रास्ता तो ठीक कर लिया इन्होंने, मगर भाई टाइम से इसको सही भी करते रहना, क्योंकि भाई बाद में इसमें बहुत घास हो जाएगी, पत्थर आ जाएंगे ऊपर से। कचरे का ढेर तो यहीं छोड़कर चले गए हो जिन्होंने रास्ता बनाया। इस रास्ते पर चलकर ऐसा फील तो आ रहा है भाई अब कि किसी नई जगह पे आ गया मैं, वरना पहले भी आ रखा हूँ इस रास्ते में, तब तो बेकार सा लगता था। रोड का काम शुरू हो गया ना तो भाई ये रास्ता अबैंडन हो ही जाएगा, तब कोई फ़ायदा नहीं है इस रास्ते का। तब तो लोग भाई सारे रोड का यूज़ करेंगे, इस रास्ते को तो भूल ही जाएंगे। यहाँ से अपना गांव भी बिल्कुल मस्त दिखता है। ऊपर पूरा नहीं दिखता मगर ठीक ठाक ही दिख जाता है। अपने गांव में बौड़ा जी बोल रहे थे कि भाई अरकंडाई गांव से 2 व्हीलर प्रतियोगिता होने वाली है, तो उसके लिए बनाया ये वाला रास्ता। भाई मुझे तो नहीं लगता इसमें 2 व्हीलर चल भी पाएंगे, बहुत पतला रास्ता है भाई ये। लास्ट टाइम कब बना था ये वाला रास्ता? 2015-16 में 2 लाख रुपए लगे थे इस रास्ते को बनाने में। 2 व्हीलर चल सकते हैं क्या इस वाले रास्ते में? चल तो सकते हैं मगर भाई खतरा बहुत है, कहीं नीचे ही गिर गया। और ये रास्ता जाता होगा पूरा गहरी अरकंडाई तक, वहाँ तक नहीं जाने वाला मैं। हवा ठीक चल रही है इस वाले रास्ते में, बाकी पेड़ की छाया बीच बीच में आ ही रही है। बढ़िया ट्रेल है, मतलब प्रकृति का मज़ा लेने के लिए। लगता है दोस्तों आज फिर कहीं लोमड़ी की शादी हो रही है। धूप भी है लगी हुई और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इसी बात पर दोस्तों अब चाय पीते हैं, क्योंकि चाय का टाइम भी हो ही गया है शाम की, क्योंकि मौसम भी मस्त हो ही गया है। सुबह के टाइम तो भाई ठंडा था, मगर दिन तक आते आते भाई बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई थी। अभी थोड़ा ठीक हो गया भाई मौसम, ठंडा ठंडा। दाल जरा सब्जी था कीड़ी। हाँ और क्या हूँ काफ़ी टाइम बाद दिखाना चाहो। हाँ भागा चाची बोलनी चाहिए ना तुम फोन का है बल सामान के
अरे तुम फोन बिहार में आज इधर आज गैस बुक नहीं भरो अच्छा फिर भी जोड़ो यो हाँ साग सूखा शायद का कम कम इसी च क्या था अमरूद तक डाला छियो लगला हाँ देख ला तब बस होने वाला थी अभी हो 1 महीना चखलुल कैली हो खत्म और बड़ी चीज है बसंतु भैजी भी काफ़ी टाइम बाद दिखे भाई बमन खुला में। इनका तो आना ही दुर्लभ हो गया था यहाँ। कभी कभी आते हैं जब वैसे काम वगैरह पड़ता ना किसी हमारे गांव वालों को तो काम करने के लिए आते हैं लकड़ियाँ वगैरह काटना हो कुछ। इनका गांव है वो सामने रीठाधार, यहाँ है रीठाधार इस पहाड़ी से हल्का सा पीछे यहाँ है इनका घर। तो दोस्तों करते हैं अब डिनर की तैयारी और आज डिनर में बनने वाला है थोड़ी लिंगड़ी है, थोड़ी फलियाँ हैं, कुछ एक आलू हैं, मतलब मिक्स वेज है। यहाँ तो ज़्यादातर लोग इसको फलियाँ ही बोलते हैं भाई, मगर शायद हिंदी में लोबिया बोलते हैं इसको। लोबिया की दाल तो मैंने सुन रखा था। होती तो दोस्तों ये फ्रांसबीन की प्रजाति की है। वैसे सब्जी भी खाते हैं इसकी, अगर जब ये ऐसी हरी हरी रहती है। जब ये सूख जाती है उसके बाद इसकी दाल निकलती है अंदर से, लोबिया की दाल। जो हमारे घर के पीछे से बेल जा रही है ना एक फ्रांसबीन की छत में, वो इसी की है। ये है वो लोबिया की बेल, देखो इसमें लग भी रखे हैं अभी छोटे छोटे। ये पूरी बेल लोबिया की है ऊपर तक। ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इसकी सब्ज़ी नहीं बन सकती भाई, अब ये सूखा के इसके अंदर से दाल निकलेगी लोबिया की। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।